हेलो दोस्तों भाई, मैं जय कुमार भाई स्वागत करता हूँ आपका सीटेट मैथ क्लास 6 के अंदर। देखो भाई, पहली 5 क्लासों में हमने नंबर सिस्टम को क्लियर किया और नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन किए। और अगर किसी बच्चे को नंबर सिस्टम से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है तो वो मेरी जाकर राकेश यादव सर की 7300 प्लस बुक का सॉल्यूशन देख सकता है। वहां पर मैंने नंबर सिस्टम की 26 क्लासेस करवाई है, जिसके अंदर 450 मोर देन 450 के लगभग क्वेश्चन है। तो भाई वहां से अपनी नंबर सिस्टम की जो प्रैक्टिस है उसकी वो उसको इम्प्रूव कर सकता है। भाई आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा भाई एलसीएम और एचसीएफ, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हर किसी के एग्जाम में देखने को मिलता है और आपके एग्जाम में भी ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो भाई देखो, एलसीएम और एचसीएफ के बारे में जान लेते हैं। तो एलसीएम क्या होता है भाई? देखो, एलसीएम का जो सीधा सीधा मतलब होता है वो होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है। और भाई एचसीएफ का मतलब होता है भाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो भाई कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब देखो भाई, यहाँ पर हम सबसे पहले जानेंगे कि कॉमन वर्ड क्या डिनोट करता है। यहाँ पर क्या चीज कॉमन, यानी कि जब भी हम किसी भी वैल्यू का दो या दो से ज्यादा कितनी भी वैल्यू का जब भी हम एलसीएम या फिर एचसीएफ निकालेंगे तो उनके बीच में जो वैल्यू कॉमन, यानी कि जो दोनों के बीच में लाई करते हैं उसी को कहते हैं भाई कॉमन वैल्यूज। ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ कि भाई 4 की टेबल में अगर हम 4 की टेबल पढ़ते हैं तो 4 टू जा 8, ठीक है, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20 और इसी तरीके से आगे। अगर मैं कहूं कि भाई 4 के साथ में हम 5 का क्या कर रहे हैं, 4 और 5 को साथ में कैलकुलेट कर रहे हैं, इन्हीं वैल्यूज का एलसीएम या एचसीएफ निकाल रहे हैं। तो देखो भाई 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। तो ये जो 20 है जो दोनों के बीच में कॉमन है, इसी को क्या कहते हैं भाई कॉमन वैल्यू। ठीक है, जो कि इसके मल्टीपल में भी आ रहा है और इसके मल्टीपल में भी आ रहा है। इसी तरीके से अगर एचसीएफ हम दोनों वैल्यू का निकालते हैं तो जैसे भाई देखो 4 का एचसीएफ क्या होगा और 5 का एचसीएफ क्या होगा। तो 5 का एचसीएफ देखो, 4 और 5 के बीच में हम फैक्टर निकालेंगे पहले। तो भाई यहाँ पर 1 और 5 इसका फैक्टर होगा और इसका फैक्टर होगा 1 इंटू 4 और 2 इंटू 2। ठीक है, तो ये होंगे भाई इसके फैक्टर। और फैक्टर के बीच में हम अगर हम फैक्टर को कैलकुलेट करेंगे तो दो एक जैसी वैल्यू को कैलकुलेट नहीं करते हैं, तो इसलिए इसके 3 फैक्टर हो गए, इसके 2 फैक्टर हो गए। अब जो फैक्टर यहाँ पर कॉमन है जो दोनों के बीच में, देखो 1 फैक्टर इसका भी है इसका भी है, तो ये क्या हो गए, ये इसके कॉमन फैक्टर हो गए। अब बात करते हैं भाई एलसीएम पे, जहां पर आती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी कि मल्टीपल तो होते ही हैं और जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ यहाँ पर लाई करेगा। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो जो 40 होता है वो इसकी टेबल में भी आता है और इसकी टेबल में भी आता है, तो हम उन्हें कैलकुलेट क्यों नहीं करते हैं, इन्हीं को क्यों इनका एलसीएम बनाते हैं, ये बात हम जानेंगे। देखो भाई, जैसा ही नाम से ही पता चल रहा है कि जो लीस्ट, यहाँ पर अगर हम एलसीएम की बात करें तो भाई जो लीस्ट वैल्यू होती है, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि जो मल्टीपल तो होगा, दोनों वैल्यूज के जो मल्टीपल तो होंगे और कॉमन भी होगा उसके बीच में, लेकिन वहां पर जो लीस्ट वैल्यू होगी वही हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। जैसे अगर फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं तो भाई जैसे 8 और 10। अब देखिए भाई, इन वैल्यूज को क्या करना है, हमें इनका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए आप इसकी टेबल पढ़ेंगे तो यहाँ पर आएगा भाई 16, यहाँ पर आएगा भाई 16 के बाद 24, यहाँ पर आएगा भाई 32 और यहाँ पर आएगा भाई 40। अब यहाँ पर इसकी टेबल पढ़ेंगे तो यहाँ 20, यहाँ 30, यहाँ 40। ठीक है। अब आप देखिए भाई यहाँ पर ये जो वैल्यू है जो दोनों की सबसे कम वैल्यू, ठीक है, यानी कि ऐसी वैल्यू है जो दोनों के बीच में क्या है, कॉमन है, यही इसका क्या है, एलसीएम है। ठीक है, तो यही क्या होगी भाई, इसकी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखिए भाई, इसके बाद भी ये वैल्यू अगर हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर 48 और इसी तरीके से इस वैल्यू में जब 80 आएगा 10 पर
और इस टेबल में भी क्या है 50 60 और इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो इसमें भी आएगा 80। तो ये भी क्या होगा, ये क्या है कॉमन मल्टीपल। तो ये भी कॉमन मल्टीपल है, लेकिन एलसीएम के अंदर हम क्या करते हैं, लीस्ट वैल्यू, जो वैल्यू कम है और जो कम मल्टीपल है, कॉमन मल्टीपल जो है, जो वैल्यू कम है उसी को हम क्या लेते हैं, उसका एलसीएम लेते हैं। ठीक है भाई। और एचसीएफ के अगर हम अंदर बात करेंगे तो एचसीएफ के जो हम फैक्टराइजेशन करते हैं वो किस तरीके से करते हैं भाई, भाई मान लो 8 और 10 यही दो वैल्यू है, तो भाई 8 और 10 की क्या निकालिए भाई, एचसीएफ निकालिए। ठीक है। अब देखो इसका एचसीएफ आप नॉर्मल किस तरीके से निकालते हैं भाई, अगर देखेंगे तो फैक्टर करके ही। तो यहाँ आएगा 1 और 8, यहाँ आएगा 2 और 4, यहाँ आएगा भाई। अब देखो यही चार इसके क्या है, फैक्टर है। इसके बाद तो ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा और वैल्यू दोबारा से वही बन जाएगी। और अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आएगा 1 into 10 और 2 into 5। ठीक है। इसके अलावा इसके भी कोई और फैक्टर नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर 1 है इसका फैक्टर, ये भी 1 है, यहाँ पर 2 है और ये भी 2 है। तो फैक्टर तो इसके कॉमन फैक्टर तो क्या हो गए, 1 और 2। अगर सिर्फ कॉमन फैक्टर अगर आप देखेंगे तो 1 और 2। लेकिन हमें क्या करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है, यानी कि जिसकी वैल्यू दूसरी वैल्यू से ज्यादा हो। तो यहाँ पर देखो भाई 2 इसके अंदर भी, 2 इसके अंदर भी और 2 की वैल्यू क्या है, ज्यादा है। तो इसका जो एचसीएफ बना, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बना, वो क्या बना भाई, 2 बना। ठीक है। देखिए भाई, अब भाई यहाँ पर आपको एलसीएम निकालने का जो तरीका होता है मैं वो बता देता हूँ एग्जैक्टली क्या तरीका होता है। क्योंकि अगर यहाँ पर हम वैल्यू थोड़ी सी और बढ़ा देंगे तो आप इस तरीके से नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है। तो उसके लिए क्या तरीके होते हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। बेसिक तरीका है, आप बचपन से सीखते हुए आए हैं। ठीक है। जैसे कि भाई मैं क्वेश्चन 2 ले लेता हूँ यहाँ पर। भाई देखो यहाँ पर वैल्यू है मान लो 24 और 36। इस वैल्यू का आप एलसीएम निकालिए और इसी वैल्यू का आप यहाँ पर एचसीएफ निकालिए, 24 और 36। ठीक है। अब देखो भाई यहाँ पर आप 24 और 36 का एलसीएम निकालेंगे तो किस तरीके से निकालते हैं, इस तरीके से 24 और 36। ठीक है। तो सबसे पहले हम किससे करते हैं भाई, 2 से। यहाँ पर आएगा 12, यहाँ पर आएगा 18। फिर 2 से यहाँ पर आएगा भाई 6, यहाँ पर आएगा 9। फिर 3 से यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 3। अब देखो दोनों अलग अलग नंबर है। ठीक है। दोनों अलग अलग नंबर है तो इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये आएगा 6 और इससे पहले यहाँ 3 और इससे पहले 2 2 जा 4, तो ये आ जाएगा इनका मल्टीप्लाई 72। ठीक है। तो यहाँ पर जो एलसीएम आपका क्या बना भाई, 72। अब देखिए भाई यहाँ पर उन बच्चों के लिए भाई, जिन बच्चों की थोड़ी मल्टीप्लाई करने की जो क्षमता है वो थोड़ी सी ज्यादा है, देखो उनके लिए क्या है कि भाई जो भी वैल्यू दी गई हो, मान लो 2 या 3, कोई भी कितनी भी वैल्यू दी गई हो और आपको उनका एलसीएम निकालना, तो आप क्या कीजिए, जो बड़ी वैल्यू है उसकी टेबल पढ़िए। उसकी टेबल आप पढ़ेंगे तो यहाँ 72। ठीक है। आगे पढ़ेंगे तो ये आएगा 108। ठीक है। तो भाई देखो जहां पहला नंबर ऐसा आ जाए कि दो बची हुई जो संख्या है, मान लो जैसे यहाँ पर भाई 24 है, तो इस संख्या से ये वाली संख्या कैंसिल हो जाए। अगर जहां पर ये ऐसा नंबर आ जाता है वही क्या हो जाएगा, आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है। यानी कि आपको क्या करना है, बड़ी वैल्यू के मल्टीपल देखने हैं, बड़ी वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करते रहिए जब तक कि दूसरी संख्याएं उसको डिवाइड ना करने लगे। ठीक है। तो भाई यहां पर हो गया भाई, जैसे अगर मैं और एग्जांपल लूं एलसीएम के, तो भाई देखो जैसे भाई मैं कहूं 8 9 और यहां आएगा 6, तो अगर आप इनका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप इन तीनों को यहाँ पर इस तरीके से कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है। माइंड में ही आपको क्या करना है, 8 की 9 की टेबल पढ़नी है
देखो 9 टू जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, ठीक है। और 9 से 9 6 जा 54, 63, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा 72। अब देखिए भाई यहाँ पर आपको पता चल गया होगा, देखो 18 को 6 डिवाइड कर रहा है लेकिन 8 नहीं कर रहा, तो ये हमारा एलसीएम नहीं हो सकता। आगे हम जैसे ही बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको पता है इनमें से कोई भी वैल्यू 8 के मल्टीपल में नहीं आती है या 6 के मल्टीपल में नहीं आती है। अब इस वैल्यू को भी 6 डिवाइड तो कर रहा है लेकिन 8 नहीं कर रहा। तो अब अगर आप देखेंगे तो 72 एक ऐसी वैल्यू आई है जिसको 6 भी डिवाइड कर रहा है, 8 भी डिवाइड कर रहा है और 9 का तो मल्टीपल है तो वो तो डिवाइड करेगा ही। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं अगर आपके पास समय कम है और आप उनकी टेबल को पढ़ सकते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। अदरवाइज तो ये वाला जो फॉर्मेट है ये सबसे बेस्ट रहता है। ठीक है, तो भाई अब एचसीएफ देख लेते हैं। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे भाई, देखो यहाँ पर एचसीएफ निकालने के लिए एक यूक्लिड डिवीजन मेथड होता है। ठीक है, डिवीजन मेथड अभी यहाँ पर देखिए भाई यूक्लिड डिवीजन मेथड के अंदर होता क्या है कि जो भी बड़ी वैल्यू है उसको हम क्या बनाते हैं भाई, डिविडेंड बना देते हैं। ठीक है, और जो इससे दूसरी वैल्यू है, जो भी इससे छोटी वैल्यू है उसको क्या बना लेते हैं भाई, डिवाइजर बना लेते हैं। और आप जानते हैं डिविडेंड किसके बराबर होता है, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो यहाँ पर डिवाइजर क्या बनेगा भाई 24। अब देखिए भाई 24 के कितने मल्टीपल में है ये 1, और प्लस जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा भाई 12। अब क्या करना है भाई, यहाँ पर जो 24 है जो डिवाइजर है उसको क्या बना देना है भाई, डिविडेंड बना देना है। तो यह आएगा यहाँ पर 24, और देखिए भाई यहाँ पर जो आपका रिमाइंडर बचा हुआ है उसको क्या बना देंगे, डिवाइजर। तो यहाँ पर आएगा भाई, देखो इसके कितने मल्टीपल में है 2, और रिमाइंडर कितना बच गया 0। ठीक है, तो अब देखिए भाई यहाँ पर जहां रिमाइंडर आपका 0 बच जाए वही क्या होगा आपका, वही डिवाइजर आपका क्या होगा, आपका एचसीएफ। अगर देखो भाई यहाँ पर रिमाइंडर आपका 0 ना बचकर सिर्फ 1 बच जाता तो 1 ही आपका होता आपका एचसीएफ। ठीक है, अब देखो भाई यूक्लिड डिवीजन मेथड को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब वो दूसरा तरीका क्या है, देखो भाई जिसको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड भी कहते हैं। तो भाई देखो यहाँ पर 36 है, इसी रूप को, इसी फॉर्मेट को मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। देखो भाई 24 1, तो यहाँ 24 यहाँ आया 12। अब इस 12 को क्या करना है, इस 24 को यहाँ रख देना है और 12 से इस वैल्यू को डिवाइड करना है। यहाँ आएगा 2 पर 24 और यहाँ हो जाएगा 0। ठीक है, तो जो डिवाइजर के बाद यानी कि इससे डिवाइड, इस वैल्यू से डिवाइड करने के बाद हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है ना, तो यही हो जाएगा हमारा एचसीएफ। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा भाई हमारा एचसीएफ। उम्मीद करता हूँ भाई आपको ये चीजें समझ आई होंगी। तो हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इसके अलावा एक दो चीजें और है वो भी मैं आपको साथ के साथ बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल इन चीजों को नोट कर लीजिए। देखो भाई अगर आपसे कोई पूछे कि दो लगातार नंबर का एचसीएफ या एलसीएम क्या होगा, तो टू कंसेक्यूटिव नंबर, अब बात 2 की हो या 3 की हो कोई फर्क नहीं पड़ता। सॉरी, यहाँ पर 2 ही रखिए क्योंकि 3 में कभी कभी चीजें पलट जाती है। ठीक है, देखो टू कंसेक्यूटिव नंबर यानी कि ऐसे नंबर
जो कि लगातार नंबर है, तो दो लगातार नंबरों का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, एलसीएम या एचसीएफ क्या होगा भाई इनका। अगर मैं बात करूं कि x कोई वैल्यू है और कंसेक्टिव है, तो यहाँ पर x प्लस 1 आएगा, तो इन वैल्यूज का एलसीएम क्या होगा, तो इनका एलसीएम होगा इन्हीं वैल्यूज का मल्टीपल, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। अगर बात करें तो इनका एचसीएफ क्या होगा, तो इनका एचसीएफ होगा भाई हमेशा हमेशा 1, ठीक है। तो दो लगातार कोई भी आपके नंबर हो, उनका जो एलसीएम होगा वो कितना होगा भाई, उन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई, और उनका जो एचसीएफ होगा वहां पर आपका जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा, हमेशा हमेशा 1, ठीक है। दो लगातार नंबर आप कोई भी लेकर देख सकते हैं, जैसे अगर मैं कहूं 4 एंड 5, इनका एलसीएम कितना होगा, एलसीएम होगा 20, और इनका जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा भाई 1, ठीक है। तो दो लगातार कोई भी नंबर हो, उनका एचसीएफ कितना आएगा 1, और उनका एलसीएम कितना आएगा, उन दोनों नंबर की मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब इनके अलावा भाई ये तो हो गए दो नंबर, इनके अलावा भाई कोई भी दो प्राइम नंबर, ठीक है, या कितने प्राइम नंबर के अंदर तो ऐसा होता है कि कितने भी प्राइम नंबर हो, उन सभी का जो एलसीएम होगा वो सभी की मल्टीप्लिकेशन होगा, और उनका जो एचसीएफ होगा वो हमेशा 1 रहेगा, ठीक है। तो इस बात को भी आप लिख सकते हैं कि प्राइम नंबर, कितने भी प्राइम नंबर हो, उन सभी का जो एलसीएम होगा वो सभी की मल्टीप्लिकेशन होगा, और अगर उनका एचसीएफ पूछा जाए तो उन सभी का एचसीएफ होगा 1, ठीक है। तो ये चीजें भी आप लिख सकते हैं। अब देखिए भाई यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख लीजिए, फॉर्मूला है भाई नंबर 1 इंटू नंबर 2, यानी कि कोई भी दो नंबर का एलसीएम मल्टीप्लाई और इनका एचसीएफ, ठीक है। तो यानी कि न दोनों नंबरों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमेशा बराबर होगा किसके, उनके एलसीएम के और उनके एचसीएफ के मल्टीप्लिकेशन के बराबर, ठीक है। और आप नंबर कोई भी लिख सकते हैं, जैसे भाई यहाँ पर मैं नंबर लूं भाई 6 इंटू 7, तो भाई यहाँ पर 6 इंटू 7 कोई भी नंबर हो सकते हैं। अब इनका जो एलसीएम होगा वो कितना होगा भाई, यहाँ पर 42, और इनका जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा भाई 1 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एलसीएम भाई यहाँ पर इनके एलसीएम कितना है, यहाँ पर 42 और ये कितना है भाई 42, ठीक है। तो ये हो जाएंगे भाई आपस में बराबर, ठीक है भाई। ये काढ़ा होगा ही नहीं, ये बंद कर लेगा इन्हें। और इसके अलावा कोई भी आप नंबर ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं नंबरों के साथ है, ये कोई भी नंबर हो, जैसे मान लिया भाई एक तरफ आपका 20 हो गया और एक तरफ आपका 6 हो गया, तो इनका भी जो एलसीएम, एलसीएम इनका कितना होगा भाई, देखो इन दोनों नंबर का एलसीएम क्या होगा भाई, ये है 20 और ये है यहाँ पर 6, तो इसका जो एलसीएम होगा वो होगा भाई 60, ठीक है। और इनका जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा भाई 2, ठीक है। तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा कितना होगा भाई 120, और इनका कितना होगा भाई 120, तो ये भी दोनों आपस में हो जाएंगे बराबर, ठीक है। तो आपको ये चीजें समझ आई होंगी कि किसी भी दो नंबर का जो मल्टीप्लाई है वो बराबर होगा उन्हीं दो नंबर के एलसीएम और मल्टीप्लाई एचसीएफ के बराबर, ठीक है। तो अब देख लेते हैं भाई एक एक क्वेश्चन इनके बेस पर, और जो भी प्रॉब्लम क्वेश्चन के हिसाब से हमें आएंगे उनको हम जरूर सोल्व करते रहेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन फ्रैक्शन से देख लेते हैं भाई, देखो एक टाइप फ्रैक्शन की और देख लेते हैं भाई, ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन से भी आपके क्वेश्चन आते हैं भाई। फ्रैक्शन के अंदर अगर हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं तो उसको कैसे काउंट करेंगे, जैसे मान लो मैं आपको फ्रैक्शन देता हूँ भाई 2/3 और यहाँ आएगा भाई 4/5 और ये है भाई 6/7, तो बताइए भाई इनका एचसीएफ क्या होगा, ठीक है, और इनका एलसीएम क्या होगा, ठीक है। तो देखो भाई जो भी आपसे पूछा जाए, मान लो हमें पहले निकालना है एचसीएफ,
तो HCF अगर निकालना है तो इनके न्यूमरेटर का क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। इनके न्यूमरेटर का HCF कितना आएगा भाई, 2 आएगा। अब बात है भाई नीचे वाली वैल्यूज का क्या करें, तो नीचे वाली वैल्यूज का हम निकालेंगे LCM। देखो अगर HCF आपसे पूछा है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसी चीज को लिख लीजिएगा। अगर HCF पूछा है फ्रैक्शन के अंदर, तो ऊपर वाली वैल्यूज का क्या निकालेंगे आप, HCF, और नीचे वाली वैल्यूज का हो जाएगा LCM। ठीक है, और अगर आपसे LCM पूछा है तो ऊपर वाली वैल्यूज का निकालेंगे LCM और नीचे वाली वैल्यूज का निकालेंगे HCF। ठीक है, इन चीजों को लिख लीजिए। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमें क्या बताना है, HCF बताना है, तो इन सभी का HCF होगा 2, और यहाँ पर LCM बताना है तो ये हो जाएगा भाई 105। ठीक है, तो ये हो जाएगा HCF इस फ्रैक्शन का। ठीक है, अगर बात आए कि इन्हीं वैल्यूज का आप LCM बताइए, तो LCM के लिए हम क्या करेंगे भाई, ऊपर वाली वैल्यूज का क्या निकालेंगे, LCM, जो कि कितना आएगा भाई 12। ठीक है, और नीचे वाली वैल्यूज का हम कितना निकालेंगे, HCF निकालेंगे। और आप जानते हैं नीचे वाली सारी वैल्यूज क्या है, प्राइम नंबर है, तो इनका जो HCF बनेगा वो कितना बनेगा भाई 1, यानी कि इस वैल्यू का जो आंसर आएगा कितना आएगा 12। ठीक है, तो अब देखते हैं भाई क्वेश्चन, टाइप वाइज क्वेश्चन देखेंगे और टाइप वाइज क्वेश्चंस को करेंगे। जो भी प्रॉब्लम क्वेश्चन के हिसाब से आएगी वो हम साथ के साथ उनको सोल्व करते हैं। ठीक है, तो भाई यहाँ पर हमारा जो टाइप 1 है, टाइप 1 को देख लीजिए। टाइप 1 में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं भाई, देखो यहाँ पर जैसे भाई एलसीएम की हमें वैल्यू दे दी जाएगी। अभी मैंने आपको बताया नंबर 1 इंटू नंबर 2, दोनों नंबर का जो मल्टीप्लाई है वो किस वैल्यू के बराबर होगा, एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होगा। तो वहीं से एक क्वेश्चन है कि हमें एक एलसीएम दे दिया गया है। ठीक है, देखो दो वैल्यूज है हमारे पास, तो दो वैल्यू क्या क्या भाई, नंबर 1 इंटू नंबर 2, और यहाँ पर है भाई एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, तो दो वैल्यूज है भाई हमारे पास 189 और 297 इंटू 297, तो कहता है इनका जो एचसीएफ है वो हमने दे दिया भाई 27। तो बताइए भाई इसका एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम निकालना है। तो आपको पता है ये मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ कर लीजिए डिवाइड, इसको यहाँ से हटा दीजिए। यहाँ पर देखिए भाई कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ आएगा भाई 9 से 3, यहाँ आएगा 9 से 2 और 1, यहाँ से आएगा भाई 7, और 7 से इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 7 7 जा 49, यहाँ 4 63 और 4 67, और यहाँ पर 7, यहाँ पर 6, तो यहाँ पर आएगा 20। तो 2079 आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर। ठीक है, अब देखो भाई टाइप 2 की क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ। इन्हीं वैल्यूज के अंदर अगर हमें रेशो दे दिया जाए, ठीक है, टाइप 2 में अगर इन्हीं वैल्यूज के अंदर हमें रेशो दे दिया जाए, तो रेशो को कैसे करेंगे, जैसे भाई नंबर 1 और नंबर 2 का जो रेशो दिया गया है वो दिया गया भाई 3:4। ठीक है, अब कहता है इसका जो एचसीएफ है वो कितना है भाई 4। तो एलसीएम बताइए और ये वैल्यूज हमें बताइए, ये वैल्यूज क्या हो सकती है। ठीक है, ये रेशो में है तो 3 और 4 तो इनकी वैल्यू नहीं है, यानी कि ये जो वैल्यू होगी 3 के मल्टीपल में या 4 के मल्टीपल में। ठीक है, अब देखो भाई कैसे निकालेंगे, मैंने आपको अभी बताया था कि एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ क्या होता है भाई, अब देखो यहाँ पर ऐसी कौन सी वैल्यू है जो इन दोनों वैल्यूज को क्या कर दी होगी, कैंसिल कर दी होगी, यानी कि इन दोनों वैल्यूज का 3x और 4x का एचसीएफ कितना आएगा 1x। ठीक है, तो यहाँ इनका जो एचसीएफ होगा वो 1x होगा, और 1x किसके बराबर है भाई 4 के, तो x की वैल्यू 4 हो गई यहाँ पर। तो नंबर 1 कितना बन गया भाई 12, और नंबर 2 कितना बन गया भाई 16। अब हमें इन वैल्यूज का क्या बताना भाई, एलसीएम बताना है, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा भाई 48।
ठीक है, तो 48 हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है भाई, अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं भाई इसी तरीके से, अगर किसी बच्चे को नहीं समझ आया तो। देखो भाई, मान लेते भाई यहाँ पर नंबर जो है, नंबर का रेशियो दिया गया भाई 3:2। ठीक है, और कहता है ये जो एलसीएम है ये है भाई 72। तो ये 2x हो गया, 3x हो गया। अब यहाँ पर देखो भाई, एलसीएम मैंने आपको बताया कि कोई भी दो नंबर का क्या हो सकता है, मल्टीपल। तो हम इनका मल्टीपल कर लेते हैं, तो यहाँ पर आएगा भाई 6x बराबर हो जाएगा 72 के। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 12। ठीक है, अब x की वैल्यू 12, आप जानते हैं भाई इन दोनों को कौन वैल्यू डिवाइड कर रही है, 1x। और 1x आप जानते हैं x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 12। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, HCF 12 आ जाएगा। ठीक है, अगर हमसे पूछा जाए कि ये नंबर क्या होंगे, तो नंबर होंगे भाई 12 3 जा 36 और 12 2 जा 24। ये हो जाएंगे आपके नंबर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ भाई ये चीजें आपको समझ आई होंगी। अब भाई नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं। देखो भाई, तीसरी टाइप में हम देखते हैं भाई कोई भी फ्रैक्शन से क्वेश्चन। तो भाई फ्रैक्शन में यानी कि हमें एलसीएम निकालना है। अब देखो भाई, एलसीएम निकालना है तो यहाँ पर वैल्यू दी गई है 1/3। ठीक है, और 5/6, 5/6, 2/9। ठीक है, अब बताइए भाई इसका एलसीएम क्या होगा। तो इस वैल्यू का हमें क्या करना है, ऊपर वाली वैल्यूज का क्या निकालना है, एलसीएम। तो ऊपर वाली वैल्यूज का हो जाएगा भाई 10। अब नीचे वाली वैल्यू का क्या निकालना होगा, एचसीएफ निकालना होगा। तो यहाँ पर 369 में से जो इनका एचसीएफ होगा वो क्या होगा भाई, 3 होगा। ठीक है, जानते हो ना भाई किस तरीके से, देखो एचसीएफ निकालना मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। देखो भाई, यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 9। तो 9 को इस तरीके से रखिए। सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू जो है वो क्या है, 6 है। तो 6 से इसको डिवाइड कीजिए, यहाँ आएगा 6, यहाँ आएगा 3। अब 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा, यहाँ पर 6 रखिए और 3 से उसको डिवाइड कीजिए तो यहाँ आएगा 2 पर 6। ये हो जाएगा इससे कैंसिल। अब देखो, जो 3 यहाँ पर आया है, क्या इसी 3 से जो हमारी थर्ड वैल्यू बची हुई है, क्या वो वैल्यू कंप्लीटली डिविजिबल है। तो ये तो वैल्यू कंप्लीटली डिविजिबल है, तो यानी कि हमारे 3 क्या हो जाएगा, हमारा HCF। ठीक है भाई, तो HCF हो जाएगा भाई हमारा यहाँ पर 3। तो ये हो गया भाई फ्रैक्शन से क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं भाई। देखो, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से करना। टाइप 4 के अंदर करते हैं भाई ऐसे, हम ऐसे क्वेश्चन को। देखो भाई, टाइप 4 के अंदर कैसे क्वेश्चन आते हैं। We find the least number which when divided by 24, 32 and 36 leaves the remainder 19, 27 and 31 respectively। तो बताइए भाई वो नंबर क्या होगा। तो देखो भाई, यहाँ पर एक वैल्यू दी गई है जिसको कह रहे हैं कि अगर मैं इस वैल्यू को 21 से 24 से सॉरी यार 24 से अगर डिवाइड करते हैं तो इसका जो रिमाइंडर बचता है वो कितना बचता है, 19। ठीक है, कहता है अगर मैं इसी वैल्यू को 32 से डिवाइड करता हूं तो मुझे जो रिमाइंडर मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 31। कहता है अगर इस सेम वैल्यू को मैं 36 से डिवाइड कर रहा हूं तो 31 मिला। ठीक है, 32 से अगर करता हूं तो यहाँ पर मुझे जो रिमाइंडर मिलेगा वो 27 मिलेगा। ठीक है, तो बताइए भाई वो वैल्यू क्या होगी। अब देखो भाई, यहाँ पर भाई 24 से कर रहे हैं तो 19, 36 से कर रहे हैं तो 31 और 32 से कर रहे हैं तो 27। तो यानी कि इन्हीं वैल्यूज की कोई मल्टीपल में कोई वैल्यू होगी। तो पहले इनका क्या निकाल लेते हैं, एचसीएफ निकाल एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 24, 32 और 36 का क्या निकाल लेते भाई, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो यहाँ आएगा भाई 8 से 3, यहाँ 4 और यहाँ 36। ठीक है, यहाँ आएगा भाई 4 से, यहाँ 3, यहाँ 1, यहाँ 9। ठीक है, और देखो भाई 3 से यहाँ पर 1, यहाँ 1, यहाँ 3। तो 8 इंटू 4,
इंटू 3 इंटू 3, तो यहाँ आ जाएगा भाई 32, और 32 3 जा कितना, 32 9 जा, तो 32 इंटू 9 हो जाएगा भाई आपका, यहाँ 18, यहाँ पर 1, यहाँ पर आएगा 28। ठीक है, अब देखो भाई 288 एक ऐसी वैल्यू है जो इन्हीं के तीनों के क्या है, मल्टीपल की वैल्यू। ठीक है, जो तीनों के क्या है भाई, एलसीएम है। अब देखो यहाँ पर क्या कर रहा है भाई, देखो तीनों के डिफरेंस में एक चीज देखना है, यहाँ पर यहाँ भी -1 है। ठीक है, यहाँ भी अगर डिफरेंस देखेंगे तो 5 है, यहाँ भी अगर डिफरेंस देखेंगे तो 5 है। ठीक है, तो तीनों के डिफरेंस जो है वो क्या है भाई, सेम है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें से भी 5 को माइनस कर देंगे, तो 283 आपका क्या आ जाएगा, आपका आंसर। यानी कि 283 एक ऐसी वैल्यू है जिसको अगर हम 24 से डिवाइड करेंगे तो भी 19 आपका रिमाइंडर बचेगा, और अगर 36 से करेंगे तो 31 बचेगा, और 32 से करेंगे तो 27 बचेगा। ठीक है भाई, तो भाई आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चन को रख लेते हैं। अब जो आपके जो बचे हुए क्वेश्चन हैं, यानी कि इस टॉपिक से रिलेटेड जो आगे जो क्वेश्चन आएंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और अगर इस टॉपिक से किसी भी बच्चे की कोई भी क्वेरी है तो वो जरूर कमेंट करें, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगा। और भाई इस वीडियो को जरूर शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ जो कि एसएससी या फिर सीटेट वगैरह की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि एसएससी का अगर बेस भी वो तैयार करना चाहते हैं तो भी वो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू।